और आप कम से कम 10th पास हैं और आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं तो ये सपना आपका साकार होगा रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे दे सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है इसको रेलवे के जो भर्ती बोर्ड्स हैं वो कंडक्ट कराते हैं और इसके दौरान ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, है ना, इसके अलावा असिस्टेंट लोकोसेट, असिस्टेंट वर्कशॉप, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, कई सारे जो पोस्ट हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इन पदों पर आप सेलेक्ट होते हो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करके। अब सवाल ये आता है भैया ये एग्ज़ाम दे कौन सकता है। तो देखिए ये जो एग्जामिनेशन है इसको दे सकते हैं 10th पास स्टूडेंट्स, मतलब कि कम से कम आपने 10th पास कर रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल कर रखा है या फिर क्या मैट्रिक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने ITI कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 वर्ष, और कैटेगरी वाइज अगर रिलैक्सेशन है वो आप विज्ञापन में देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए इसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। कि कैसे होते हैं भैया, देखो जहाँ पर होता है भैया CBT, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर परीक्षा कराई जाती है, वहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रकार के, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि कई सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना होता है, ठीक है। तो मैथ्स, GK और GS ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की। देखिए एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद क्या करना होगा, आपको ग्रुप डी का जो PT है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्लियर करना होता है भैया। ये होता है आपका शरीर का जो पावर है ना उसको चेक करने के लिए। तो रनिंग टेस्ट होता है। रनिंग टेस्ट में क्या होता है भैया, 35 किलो का जो वेट है वो आपको कैरी करना होता है, मतलब 35 किलो लेकर के और रनिंग करनी होती है। क्या कंडीशन होती है भैया वो आप डिटेल में सर्च कर सकते हो, कितना दौड़ना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, आई साइट चेक होता है, मतलब कि आपकी जो आँखें हैं ना वो सही है या फिर नहीं, मतलब आप सही से देख पाते हो या फिर नहीं, और आपको वर्णांधता तो नहीं है। मतलब वर्णांधता क्या होता है भैया, इसमें होता है मतलब लोग रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, मतलब कि चाहे लाल हो, चाहे हरा हो, काला हो, पीला, मतलब सब उनको एक जैसा ही दिखता है ना। तो ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मतलब आप रंगों में अंतर कर पाएँ और आपको सही से अक्षर और मतलब सब चीज़ें आपको सही से देखनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। और जो बॉडी का फिटनेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको रियलिटी ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें आउटडोर की ड्यूटी होती है, मतलब कि बाहर काम करना होता है ट्रैक पर। तो कुल मिलाकर के हार्ड वर्क करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है। अगर आप कर सकते हो तभी जाना इसमें, है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ड्यूटी है ना इसमें रिस्क भी रहता है, मेहनत भी रहती है, बस उसके बदले में आपको अलाउंस भी मिलता है, मतलब कि उसका अलग से भत्ता भी मिलता है। जहाँ पर रिस्क रहता है उसका भत्ता भी मिलता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो रेलवे की ड्यूटी है ना वो शिफ्ट वाइज होती है, मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग शिफ्ट में लगाया जा सकता है या फिर नाइट शिफ्ट में, या फिर जो भी शिफ्ट होते हैं ना उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है भैया, हार्ड वर्क करना होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। तो 25 से 35 हज़ार रुपये प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब सवाल आपके मन में सबसे पहले ये आ रहा होगा कन्फ्यूजन कि ये 25 से 35 मतलब कम ज़्यादा क्यों हो रही। तो इसलिए हो रही ना क्योंकि अलग अलग जगह के जो भत्ते हैं ना वो कम ज़्यादा होते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो टॉप वाली सिटीज़ हैं, वहाँ पर भत्ते ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए सैलरी बढ़ करके मिलती है। और जो थोड़ा उनसे लो क्लास की सिटीज़ हैं ना वहाँ पर भत्ते कम मिलते हैं, इसलिए सैलरी थोड़ा कम होती है। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है ना। तो उस हिसाब से सैलरी होती है। तो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती रहती है और कई सारे आपको सुविधाएँ, मतलब कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रमोशन की तो कई सारी जो पोस्ट है उनका प्रमोशन का सिस्टम अलग है। अगर आप चाहें तो हम अलग से वीडियो बना देंगे किस पोस्ट का प्रमोशन किस पद पर होता है टाइम के साथ में, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो उस पर बनाएंगे। देखिए क्या होगा भैया, ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो साथ में देखो CBT प्लस PT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट है, उसके साथ में आपको PT की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि भैया इसमें भी आपको रनिंग टेस्ट क्लियर करना होता है। भले ही ये पुलिस का जॉब नहीं है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का, लेकिन इसमें आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है ना, कितना शरीर आपका मजबूत है, कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं ना, ये चेक किया जाता है। इसलिए CBT के साथ में PT जो है वो भी आपको तैयार करना चाहिए, मतलब उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें देखो मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो और पहले से पढ़ो।
बिना फाउंडेशन के काम नहीं चलने वाला, बिकॉज क्वेश्चन जो है ना अलग अलग तरीके से आते हैं। जब फाउंडेशन मजबूत रहेगा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देन आप सक्सेस हो सकते हो। यहाँ पर आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर ITI ज़रूरी है या फिर NAC मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। समझिएगा, देखिए अधिकतर पोस्ट है उनके लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ पोस्ट में ITI वाले कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाती हो, है ना, एक ऐसा चीज़ है। लेकिन 10th पास हो, ITI वाले हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सही तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करो और PET को क्लियर करो, उसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्रमोशन के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना।